नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। अब हम लोग होली तो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आज 14 तारीख है। 14 तारीख है ना आज। यस, आज 14 तारीख है और आज दो स्पेशल चीज़ है, ठीक है। आज यूनिवर्सली दो स्पेशल डेट है। एक तो होली जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहले होली की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं आपको पता है? आप में से बहुत जन को पता होगा। छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ, राइट। एक राजा थे, उनका नाम था हिरण्यकश्यप, और उनके एक बेटे थे, उनका नाम था प्रहलाद, ठीक है। हिरण्यकश्यप जो थे वो राजा, वो बहुत एरोगेंट थे। वो सिर्फ समझते थे कि वो भगवान है, वही भगवान है, और वो ये बोलते थे कि सब कोई सिर्फ मुझे पूजेगा और किसी और को नहीं पूजेगा। वो किसी और को नहीं पूजने देते थे, किसी और को, ठीक है। किसी को भी किसी और को नहीं पूजने देते थे। वो अपने बेटे प्रहलाद को भी खुद के अलावा किसी और को पूजने नहीं देते थे। अब प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान के अंधभक्त थे। बहुत दिल से भक्ति करते थे विष्णु भगवान के। अब एक दिन राजा को पता चला कि प्रहलाद मेरे अलावा विष्णु भगवान को पूजते हैं। बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बहन होलिका को बताया कि तुम प्रहलाद को ले जाओ और अपने गोद में लेके आग में बैठ जाओ, ठीक है, ताकि प्रहलाद जल के मर जाए। और होलिका नहीं मर सकती थी क्योंकि उसको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल सकती। और होलिका जैसे ही प्रहलाद को अपने गोद में लेके आग में बैठी, तब भी प्रहलाद विष्णु जी का ही नाम ले रहे थे और पूरे भक्ति से दिल से विष्णु जी को पूज रहे थे। और इसीलिए प्रहलाद नहीं, उस आग में होलिका जल गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको वरदान मिला था कि वो कभी आग में नहीं जल सकती। इसीलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं, होली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत है ना। ये तो एक स्टोरी है ना। लेकिन इस स्टोरी से हम लोग को क्या सिखाने का कोशिश किया गया है? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है? हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक चीज़ को लेके अपना थॉट बना लेता है, अपना इम्प्रेशन बना लेता है। सपोज करो कि पैसे को लेके कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये एक थॉट है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा यकीन है, और हमारे लिए एग्जैक्टली पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रेन को ये वरदान दे देते हैं कि पैसा कमाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जैसे होलिका को वो वरदान था, ठीक है। लेकिन अब अगर प्रहलाद भी आपके अंदर है और आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हैं, सरेंडर करते हैं और अपने दिए गए उस वरदान को भी बदलने की क्षमता रखते हैं विद द पावर ऑफ योर डिवोशन, जैसे कि प्रहलाद में था विष्णु जी के प्रति। अगर आप भी ऐसा थॉट पैटर्न, बिलीफ को रखते हैं, उसके बावजूद अपने रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं, कैसे? बाय चेंजिंग योर थॉट्स, बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग योर वाइब्रेशन। एक नया पैटर्न क्रिएट करके कि पैसा मेरे लिए बहुत ईजी है, पैसा चारों तरफ से मेरे पास आना चाहता है, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, पैसा मेरे साथ बहुत सेफ फील करता है, लोगों को मेरे को अपना पैसा दे देना बहुत पसंद है। ऐसे कुछ एफर्मेशंस बोल के ब्रेन को जब हम समझाने लगते हैं, तब क्या होता है पता है? जब वो 3D सर्कमस्टांसेस हमें दिख रहा होता है कि हमें वरदान है कि पैसा कमाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग करते रहते हैं ना, तो मतलब कि हम अपने करंट रियलिटी को और अपने डिज़ायर को फेथ के साथ आग में ले जा रहे हैं। आग डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि 3D सर्कमस्टांसेस में वरदान होते हुए भी फेथ रखना कि हमारा रियलिटी बदलेगा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो जब हम फिर भी उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उस आग में पूरे फेथ के साथ, पूरे डिवोशन के साथ अपने सबकॉन्शियस पे, अपने आप पे काम करना चालू कर देते हैं और काम करते रहते विदाउट एनी डाउट, तब ये जो वरदान दिया गया रियलिटी है ना, इसको भी बदलना ही पड़ता है। जैसे होलिका आग में जल गई थी, वैसे ही आपका ये करंट रियलिटी भी जल जाएगा। किस आग में?
यूनिवर्स के आग में, एक इनविजिबल आग में। तो कहा जाता है कि जैसे होलिका को दहन कर दिया गया, वैसे ही अपने लिमिटिंग थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग जो भी है, नेगेटिविटी, नेगेटिव पैटर्न्स, पैसे को लेके हुआ, शादी को लेके हुआ, हेल्थ को लेके हुआ, रिलेशनशिप को लेके हुआ, उसको होलिका के साथ साथ अपने माइंड से निकाल के उस आग में झोंक दो एंड क्रिएट अ न्यू रियलिटी विथ कंप्लीट फेथ, विथ कंप्लीट डिवोशन, विदाउट डाउटिंग योर सेल्फ, ताकि जैसे होलिका का दहन हो गया था उस आग में, वरदान के होते हुए भी आपका भी ये जो वरदान है कि पैसा कमाना मुश्किल है, रिलेशनशिप मुश्किल है, आई ऑलवेज गेट चीटेड इन अ रिलेशनशिप, है, ये सब जो वरदान आपने खुद को दिया है ना, वो भी आग में जल जाएगा और सच्चाई का जीत होगा। सच्चाई यानी आपका जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसी का जीत होगा, और आपका जो ये लिमिटिंग बिलीफ है उसका हार होगा। होलिका की तरह वो भी आग में जल के भस्म हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको वरदान दिया गया है, यानी कि उसको आपने अपने 3D में सॉलिडिफाई कर लिया है, 3D में उसको उतार लिया है विथ योर थॉट्स। वरदान ही तो है ना, आपने कुछ सोचा था, नेगेटिव हो सब पॉजिटिव हो, उसको आपने मैनिफेस्ट कर लिया, वरदान ही तो है ना। तो इस वरदान को भी आप चेंज कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ योर थॉट। सो आज, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आज 14th को बहुत ही ऑफिशियस टाइम है, क्योंकि आज रेड मून है, आज पूर्णिमा है, यानी कि फुल मून है, ठीक है। और मून का हमारे शरीर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिकली आप सोचो कि हाई टाइड, मतलब कि समुंदर के पानी को मून के वजह से हाई टाइड, लो टाइड फील करना पड़ता है। कभी समुंदर का पानी बहुत यहाँ चला आता है, कभी शोर से एकदम दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पूल ऑफ द मून। मून का जो पूल है वो पानी को खींचता है और मून के पावर से पानी चला जाता है ना। हाई टाइड, लो टाइड मून के पावर से होता है। अब ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बना हुआ है, मानोगे? इसीलिए देखना अमावस्या, पूर्णिमा, जिस दिन मून का पावर बहुत हाई पे रहता है ना, तब जिनको आर्थराइटिस है, बहुत पेन होता है, क्योंकि हमारे शरीर से ना वाटर का पूल बहुत ज़्यादा होने लगता है। मून का ये प्रभाव है। सॉरी टू बर्ज इन, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं 1-on-1 कोचिंग ले रही हूँ, ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ऐसा नहीं है कि मैं मनी मेकिंग के लिए बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1-on-1 कोचिंग ले रही हूँ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतनों का कोचिंग लिया है, एंड में सब ने मुझे थैंक यू मैम के अलावा और कुछ नहीं बोला है। थैंक यू मैम, मेरे आंखों से आंसू निकल आया। सो गाइज, अगर आप स्टक हो, आप मेरे वीडियोस से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू नीड अ टीचर, लेकिन अगर आप फिर भी स्टक हो, आपको लगता है कि एक वो पर्सनलाइज्ड एक कोई गाइडेंस मिल जाता तो अच्छा होता, मुझे कांटेक्ट करो, इन द नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है, बात करो मेरे से एंड टेक अ 1-on-1 कोचिंग। ट्रस्ट मी गाइज, 1000 रुपया ना ऐसे निकल जाता है, और मेरा कोचिंग 1000 रुपये से भी कम में मिल रहा है। कहीं भी ढूंढ लो, जैसा मैं आपको कोचिंग देती हूँ वैसा कोचिंग, वैसा सपोर्ट, वैसा हेल्प थ्रू आउट कहीं भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे आके बताना। सो गाइज, इफ़ यू थिंक दैट यू नीड हेल्प, कॉन्टैक्ट करो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू। और सिर्फ ये फिजिकली तो हम देख पाते हैं कि ये प्रभाव है, वाइब्रेशनली भी ना बहुत प्रभाव है, ठीक है ये। और रेड मून जो है ना, ये एक बहुत पावरफुल टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम पावर होता है इस वक्त मून में। और आज है रेड मून डे, और फुल मून में एक नई लाइफ, नई शुरुआत करने का बेस्ट डे होता है। इसीलिए मैं अर्ज करूँगी कि आप सब ने होली मना लिया है, बहुत अच्छे से होली खेल लिया है, सब अच्छा है। अब एक काम करो, अपना नया लाइफ क्रिएट करना स्टार्ट करो। उस होलिका को, अपने इस करंट रियलिटी को, वरदान दिया हुआ होलिका को भी आग में जला डालो। कैसे करोगे? एक पीस ऑफ पेपर लो, ठीक है। एक पीस ऑफ पेपर लेके एक ही प्रॉब्लम
मे बी जॉब नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको लिखो कि आपको क्यों लग रहा है कि आपका शादी नहीं हो रहा है। मम्मी नहीं मान रहे हैं, थर्ड पर्सन आ गया है, ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जॉब नहीं है, ठीक है, बिजनेस में लॉस हुआ है, कुछ भी, ठीक है, जो भी सिचुएशंस है उसको पेपर में लिखो और साथ में ये भी लिखो कि आप कैसे फील कर रहे हो इसके वजह से। शादी नहीं हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, पैसे नहीं है इसलिए मैं इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ। टाइम ले लो और टाइम लेके पूरा बैठ के ये चीज़ लिखो कि क्या है वो प्रॉब्लम इन योर करंट रियलिटी जो आप फेस कर रहे हो और उसके वजह से आपको क्या फीलिंग्स हो रही है, ठीक है। जितना वक्त लगे ले लो, खुद को दे दो। आज का रात फिर वापस नहीं आने वाला, ठीक है, कल परसों में वापस तो नहीं आने वाला ना, बहुत टाइम बाद आएगा। रेड मून बहुत टाइम बाद आता है। यूटिलाइज दिस एनर्जी, यूटिलाइज दिस पावर अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। और आज होली के दिन ही रेड मून है, आप समझ रहे हो कि ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग टाइम है ये। तो वो लिखो, लिखने के बाद अपनी आंखें को बंद करो और विजुअलाइज करो कि ये सारा जो फीलिंग्स है, सारा जो नेगेटिविटी है, जो पेपर्स में आपने सब कुछ लिखा, उसको आप यूनिवर्स के आग में झोंक रहे हो। गहरी सांसें लो और जैसे ही सांसों को छोड़ो, इमेजिन करो एक एक करके फीलिंग्स, एक एक करके प्रॉब्लम्स सब निकल रहा है और यूनिवर्स के आग में झोंक दे रहे हो आप उसको। एक एक करके निकल रहे हो और यूनिवर्स के आँख में झोंक दे रहे हो। आंखें बंद करो, एक अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक चला लो और जो जो आपने लिखा है इमेजिन करो वो सब एक एक करके निकल के आग में चला जा रहा है, सब एक एक करके निकल के आग में चला जा रहा है। और सब जब चला जा रहा है, सब जब एकदम एम्प्टी हो गया है आपके अंदर से, कुछ और नहीं है, उस पेज को लो, पेज को फाड़ो, ठीक है। फाड़ते हुए इमेजिन करो कि ये जो रियलिटी है, इस पेज के फाड़ते ही वो रियलिटी चला जा रहा है आपके लाइफ से, है ना। इमेजिन करो आंखें बंद करके कि ये चला जा रहा है, यूनिवर्स से आया था, यूनिवर्स में ही वापस जा रहा है। जाके उस पेज को जलाओ, बालकनी में या फिर छत पे जाओ और उस पेज को जलाओ। और पेज के जलते ही जैसे वो आग उठेगा ना, जैसे ही वो धुआं उठेगा, इमेजिन करो वो सारा जो रियलिटी था जो आपने क्रिएट किया था वो सब यूनिवर्स में वापस जा रहा है। उस धुएं के साथ साथ सब आपके लाइफ से चला जा रहा है और यूनिवर्स से आया था, यूनिवर्स में विलीन हो जा रहा है, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर यू हैव डन दैट, एकदम शांति से मेडिटेशन से वापस आओ, ठीक है, एंड टेक अनदर पीस ऑफ पेपर और आपका जो डिज़ायर है, अगर जॉब नहीं मिल रहा था, ये सब लिखा था, तो अब लिखो 5 रीजंस क्यों आपको लगता है दैट यू डिज़र्व दिस जॉब, 5 रीजंस क्यों आपको लगता है दैट यू डिज़र्व टू गेट मैरिड, 5 रीजंस क्यों आपको लगता है कि आपका एसपी आपके पास वापस आ जाना चाहिए। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि ये कारण है जिसके लिए मैं डिजर्व करती हूँ, ये मेरा है। क्या है वो कारण, अपने ब्रेन को भी बताओ एंड राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर, है ना। एंड आफ्टर दैट यू हैव डन दैट, रिमेन इन दैट एनर्जी विथ फेथ, विथ वर्शिप, विथ डिवोशन। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के डिवोशन में थे, वैसे ही फेथ के साथ, भले ही वरदान दिया गया है 3D में कि जॉब नहीं है, एसपी नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, फेथ के साथ रहो ताकि उस फेथ के वजह से आग में आपका जो ये वरदान दिया गया होलिका है ना, ये जो रियलिटी है ना, वो भी जल जाए, भस्म हो जाए, है ना। सो इस डे को, इस दिन को, इस रेड मून नाइट को यूटिलाइज करो एंड क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।